गांव के आखिरी छोर पर एक छोटा सा कच्चा पक्का घर था। दीवारों पर हल्का सा नीला रंग था जो अब जगह जगह से उतर चुका था। आंगन में एक पुराना नीम का पेड़ था जिसकी छाया में अक्सर एक लड़की चुपचाप बैठी रहती थी। उसका नाम था राधा। राधा बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। उसने बस 12वीं तक पढ़ाई की थी। उसके बाद घर की जिम्मेदारियों ने उसे किताबों से दूर कर दिया। लेकिन अगर कोई उससे पूछता, तुम्हारा सपना क्या है, तो वो मुस्कुराकर कहती, बस मेरा घर खुश रहे। उसके लिए खुशियों का मतलब था माँ की मुस्कान, पिताजी की सेहत और छोटे भाई की पढ़ाई। राधा का दिन सूरज से पहले शुरू होता था। सुबह 4 बजे अलार्म नहीं बल्कि आदत उसे जगा देती थी। वो धीरे से उठती ताकि किसी की नींद न टूटे। रसोई में जाकर चूल्हा जलाती। पहले पिताजी की चाय, फिर माँ के लिए हल्की मीठी चाय, फिर भाई के लिए दूध। फिर वो आटा गूंथती, सब्जी काटती, बर्तन धोती, आंगन में झाड़ू लगाती। जब तक सूरज की पहली किरण नीम के पत्तों से छनकर आती, तब तक राधा आधा दिन का काम कर चुकी होती। लेकिन किसी ने कभी उससे नहीं पूछा, तुम थकती नहीं? घर में अक्सर एक बात सुनाई देती, लड़कियां तो पराया धन होती हैं। राधा जब भी ये सुनती, उसके हाथ अपने आप धीमे पड़ जाते। क्या सच में वो इस घर की नहीं है? क्या उसका प्यार, उसकी मेहनत, उसकी चिंता सब अस्थायी है? लेकिन उसने कभी सवाल नहीं किया, क्योंकि उसे बचपन से सिखाया गया था, अच्छी लड़कियां जवाब नहीं देती। एक दिन पिताजी खेत से लौटते समय गिर पड़े। पहले सबने सोचा थकावट होगी, लेकिन जब 2 दिन तक बुखार नहीं उतरा तो डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, इनको लंबा इलाज चाहिए, कुछ महीनों तक काम नहीं कर पाएंगे। ये सुनते ही जैसे घर की दीवारें हिल गईं। पिताजी ही घर की कमाई का सहारा थे। उनके बिना घर कैसे चलेगा? माँ की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। भाई अभी छोटा था और राधा, वो चुप थी। उस रात घर में खाना तो बना, लेकिन किसी ने ढंग से खाया नहीं। पहले जो रिश्तेदार हर त्योहार पर आते थे, अब धीरे धीरे दूर होने लगे। कुछ ने सलाह दी, लड़की की शादी कर दो, एक बोझ कम होगा। कुछ ने कहा, इतना इलाज मत कराओ, जितना किस्मत में होगा ठीक हो जाएगा। राधा सब सुनती रही। हर शब्द उसके दिल में तीर की तरह चुभता था। क्या वो बोझ है? उसने पहली बार आईने में खुद को देखा और मन ही मन कहा, अगर मैं बोझ हूं तो आज से मैं ही सहारा बनूंगी। अगली सुबह राधा ने माँ से कहा, माँ, मैं काम करूंगी। माँ चौंक गई। लड़कियां बाहर काम नहीं करती, लोग क्या कहेंगे? राधा ने धीरे से जवाब दिया, लोगों ने कभी हमारा दर्द नहीं देखा तो उनकी बात क्यों सुने? काफी सोच विचार के बाद माँ मान गई। राधा को सिलाई थोड़ी बहुत आती थी। उसने पास के शहर में एक छोटी सी सिलाई की दुकान पर काम मांगा। दुकानदार ने पहले शक की नज़र से देखा, तुम कर पाओगी? राधा ने बस इतना कहा, मौका दीजिए। अब उसका दिन और भी लंबा हो गया। सुबह घर का काम, दोपहर तक बस पकड़कर शहर जाना, शाम तक सिलाई, फिर लौटकर खाना बनाना। हाथों में छाले पड़ गए, सुई कई बार उंगलियों में चुभ जाती, आंखें दर्द करने लगती। लेकिन हर बार जब वो थकती, उसे पिताजी का चेहरा याद आता, कमज़ोर लेकिन उम्मीद से भरा। गांव के कुछ लोग फुसफुसाते, देखो अब ये लड़की बाहर जाती है, आजकल की लड़कियां हाथ से निकल जाती हैं। राधा सुनती लेकिन चुप रहती। एक दिन तो किसी ने सीधे कह दिया, घर की इज्जत का ध्यान रखो। उस रात राधा बहुत रोई, लेकिन अगली सुबह फिर 4 बजे उठी, क्योंकि उसे पता था, अगर वो टूट गई तो घर टूट जाएगा। पहली तनख्वाह मिली, छोटे छोटे नोटों में। उसने वो पैसे माँ के हाथ में रख दिए। माँ की आंखें भर आईं। बेटी, तूने ये सब हमारे लिए किया? राधा मुस्कुरा दी, ये घर मेरा भी है माँ। उस दिन घर में बहुत दिनों बाद मीठा बना। पिताजी का इलाज चलता रहा, दवाइयाँ समय पर आने लगीं, भाई की फीस समय पर भरने लगी। घर का चूल्हा अब ठंडा नहीं रहता था। राधा की मेहनत रंग ला रही थी, लेकिन उसकी थकान कोई नहीं देखता था। रात को जब सब सो जाते, वो नीम के पेड़ के नीचे बैठकर आसमान देखती और सोचती, क्या कभी मेरे लिए भी कोई सपना होगा? फिर खुद ही जवाब देती, अभी नहीं, अभी घर जरूरी है।
एक शाम पिताजी ने उसे पास बुलाया। कमजोर आवाज में बोले, बेटी, लोग कहते थे तू पराया धन है, लेकिन तू तो इस घर की नींव निकली। राधा की आंखों से आंसू बह निकले। उसे पहली बार लगा उसकी मेहनत देखी गई है। सालों बाद समय बदला। पिताजी धीरे धीरे ठीक हो गए, भाई ने पढ़ाई पूरी की और नौकरी लग गई। राधा ने अपनी छोटी सी सिलाई की दुकान खोल ली। अब वही लोग जो ताने मारते थे, अपनी बेटियों को उसके पास सीखने भेजते। गांव में लोग कहते, बेटी हो तो राधा जैसी। लेकिन राधा जानती थी वो खास नहीं थी, बस उसने हार नहीं मानी। एक दिन एक छोटी लड़की उसके पास आई और बोली, दीदी, मैं भी आपके जैसी बनना चाहती हूँ। राधा मुस्कुराई और कहा, मेरे जैसी नहीं, अपनी जैसी बनो, लेकिन कभी खुद को कम मत समझना। नीम का पेड़ अब भी वही था, लेकिन अब उसकी छाया में बैठी राधा अकेली नहीं थी, उसके साथ कई सपने बैठते थे। संदेश: कभी कभी घर की सबसे मजबूत दीवार वो होती है जिसे सबसे कमज़ोर समझ लिया जाता है। हर घर में एक राधा होती है जो बिना शोर किए सब संभाल लेती है।